This is an ABP Life podcast. Hello and welcome to Clear Cut by ABP Life podcast, a show tailored for the simple truth that there's nothing more important to a democracy than a well-informed electorate. This is your newsman Rudrashish signing in on a wonderful Tuesday evening. तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि कोविड के बाद अब मार्केट में एक नया बीमारी आया है, मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स पहली बार डिस्कवर हुआ था 1958 में। रिसर्च के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी देखा गया था। अब इंसान में मंकी पॉक्स पहली बार 1970 में देखी गई। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक 9 महीने के बच्चे में पहली बार मंकी पॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया। हालांकि उस रीजन में स्मॉल पॉक्स को 1968 में ही एलिमिनेट कर दिया गया था। उस समय से मंकी पॉक्स के जितने भी केसेस आए हैं, सारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के रूरल रीजन से ही आए थे, या तो सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका से रिपोर्ट हुए हैं। तो बॉटम लाइन वाज कि मंकी पॉक्स के केसेस मोस्टली इन अंडर डेवलप्ड अफ्रीकन रीजन्स में ही कंटेन्ड रहते थे। इन ह्यूमंस, इट स्प्रेड्स मेनली थ्रू ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड rodents, but can sometimes be spread through skin-to-skin contact with an infected person as well. But fast forward to 2022, इंडिया में 4 मंकी पॉक्स के केसेस डिटेक्ट हुए हैं और दुनिया भर में 16,000 से ज्यादा मंकी पॉक्स के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। दिस इज नॉट अ डिजीज दैट द जनरल पब्लिक हैज बीन फेमिलियर विद। कई जगहों में तो ये भी बताया जा रहा है कि मंकी पॉक्स इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आज लेट योर न्यूज़मैन हेल्प यू एक्सप्लेन कि ये मंकी पॉक्स आखिर है क्या इनके अगेंस्ट कोई वैक्सीन है, और क्या ये सच में एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो पहले आते हैं इस डिजीज के सिम्टम्स पे। तो मंकी पॉक्स एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल इंफेक्शन है जिसके सिम्टम्स 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं। मंकी पॉक्स के कुछ कॉमन सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, पीठ दर्द, लो एनर्जी, स्वोलन लिम्फ नोड्स और रैशेस जो 2 से 3 हफ्ते तक रहता है। हालांकि ये सिम्टम्स हल्के में ही रहता है, लेकिन ये सिम्टम्स बच्चों में कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है और मौत का कारण भी बन सकता है। कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड निमोनिया, सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शंस, सेप्सिस, एन्सेफेलाइटिस एंड इन्फेक्शन इन द कॉर्निया लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। अब आते हैं मंकी पॉक्स के वैक्सीन के ऊपर। तो क्या मंकी पॉक्स के लिए कोई डेडिकेटेड वैक्सीन है? अब मंकी पॉक्स का वायरस स्मॉल पॉक्स के समान ऑर्थोपॉक्स वायरसेस के फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे अब मिटा दिया गया है। ऑर्थोपॉक्स वायरस क्रॉस रिएक्टिव है, जिसका मतलब कि मौजूदा स्मॉल पॉक्स वायरस की वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट का उपयोग मंकी पॉक्स के लिए किया जा सकता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द मंकी पॉक्स केसेस आर ट्रीटेड सिम्प्टोमेटिकली, लेकिन एक एंटीवायरल ड्रग टेकोविरिमैट जो स्मॉल पॉक्स के लिए यूज होता है, इसे भी मंकी पॉक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका, जहां 2,800 से ज्यादा मंकी पॉक्स के केसेस दर्ज किए गए हैं, वहां स्मॉल पॉक्स के लिए बनी 2 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एडल्ट्स के लिए जुनियोस नाम के वैक्सीन का 2 डोज इस्तेमाल करने की क्लियरेंस दी गई है, और जिन पेशेंट्स का कंडीशन सीरियस या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उनके लिए ACAM 2000 का इस्तेमाल किया जा सकता है। This ACAM 2000 vaccine is normally used to protect high-risk individuals from smallpox, जैसे लैब वर्कर्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई वैक्सीन मंकी पॉक्स के अगेंस्ट 85% इफेक्टिव है। अब आते हैं मंकी पॉक्स से कैसे बचे। अब क्योंकि ये वायरस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उन सिचुएशंस में ज्यादा ध्यान रखने के लिए बोला है जहां किसी दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखना मुश्किल है। अपने बेडशीट्स, कपड़े और टॉवल को डेली सैनिटाइज किया करें और अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली साबुन से धोते रहे। Pregnant women who are about to give birth are advised to have C-sections to mitigate the risk of transmitting the virus to their newborns. अब सोशल मीडिया पर मंकी पॉक्स को लेकर एक और भी रूमर ट्रेंड हो रहा है कि मंकी पॉक्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब WHO का कहना है कि ये अभी क्लियर नहीं है कि क्या मंकी पॉक्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या नहीं, लेकिन हाल ही में की गई न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के एक एनालिसिस में पाया गया है कि लंदन में 528 मंकी पॉक्स पॉजिटिव केसेस में 98% केसेस गे या बाइसेक्सुअल लोगों में पाया गया है। However, this study hasn't been peer reviewed.
So now the senior consultant from Fortis Gurgaon's infectious disease department, Dr. Neha Rastogi, joins us on the show. So hello and welcome to Clear Cut, Dr. Rastogi, and thank you so much for joining our show today. थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में. So my first question to you is, after COVID, people are now hyping up this monkeypox disease. The masses are starting to panic after 4 cases have been identified in India. But is there anything to worry about at this moment? जी, सो मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली मंकी पॉक्स का खतरा हम सबके लिए ग्लोबली हो या इंडियन लेवल पे हो एक मैटर ऑफ कंसर्न ज़रूर है, क्योंकि पिछले मई से जब से हमने देखा है मंकी पॉक्स के केसेस आते हुए, ग्लोबली 80 कंट्रीज से भी प्लस में 16,000 प्लस केसेस रिपोर्टेड हैं और अब इंडिया में भी 4 केसेस आ चुके हैं. एंड ये उन कंट्रीज में भी हो रहा है जिसमें ये पहले कभी पाया नहीं जाता था. तो डेफिनेटली एक आउटब्रेक की सिचुएशन है, मैटर ऑफ कंसर्न जरूर है, हमारे को अलर्ट रहने का ये टाइम जरूर है, लेकिन ये वरी का पॉइंट नहीं है. पैनिक ना करें, लेकिन हाँ, आपको अपने आप को किस तरीके से मंकी पॉक्स से प्रिवेंट करना है, आपके आसपास के लोगों को ये नहीं होने देना है और सही समय पर सही इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है. इन सबको लेके विजिलेंट जरूर रहना है, कृपया इससे वरी ना करें. Who is at risk of contracting monkeypox? And are children at risk of contracting it as well? So देखिए, मंकी पॉक्स क्योंकि ये स्किन या ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, सो मोस्टली कोई भी बंदा या इंसान जो किसी सामने इन्फेक्टेड पेशेंट या एनिमल के संपर्क में आता है, उनसे उनको ये मंकी पॉक्स हो सकता है. अगर हम हाई रिस्क की बात करें तो हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि यूजुअली केसेस में 90% ऑड केसेस में मंकी पॉक्स जैसा वायरस जब ये बीमारी करता है तो ये अपने से ही 2 से 3 हफ्तों में पहले बुखार, फिर दाने, और ये ऑटोमेटिकली 2 से 3 हफ्तों में दाने चले जाते हैं. लेकिन जो पेशेंट्स की इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स, स्टेरॉइड्स के पेशेंट्स जो हैं, जो काफ़ी टाइम से स्टेरॉइड ले रहे हैं, किडनी के पेशेंट, डायलिसिस वाले पेशेंट्स या लिवर डिजीज के पेशेंट्स, उन लोगों में हो सकता है, आमतौर पे देखा जा रहा है कि ये डिजीज 2-3 हफ्ते से भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकती है, दाने लंबे खिंच सकते हैं, बुखार लंबे समय तक आ सकता है, या फिर कई बार कुछ और ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स में या लिवर में या पेट में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. रही बात बच्चों की, तो अभी तक जितने भी केसेस सामने आए हैं मंकी पॉक्स, उसमें 3 से 4% केसेस बच्चों में भी पाए गए हैं. हालांकि अभी तक मोर्टालिटी यानी कि डेथ रेट ओवरऑल 3% है और बच्चों में अभी तक कोई अनरिपोर्टेड डेथ कोई रिपोर्ट नहीं हुई है. लेकिन देखा जा रहा है कि बच्चों के अंदर ये जो दाने या जो ये ब्लिस्टर्स हैं वो यूजुअली 3 to 4 वीक्स तक एक्सटेंड करके और फिर वो खत्म हो रहे हैं. How can we protect ourselves and others against this monkeypox? So, अपने आप को मंकी पॉक्स से प्रोटेक्ट करना ये आज की डेट का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि देखा जाए तो मंकी पॉक्स का बचाव ही उसका इलाज है. सो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि आप पैनिक ना होएं, अपना विजिलेंस, अपनी अलर्टनेस और अपने बेसिक एक्टिविटीज की जो हम अभी बात करेंगे उनको आपको जरूर कायम रखना है. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि अब तो WHO ने भी इसे इमरजेंसीज डिक्लेयर किया है, तो आप अपनी ट्रैवलिंग अगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो अवॉइड करें. पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करें अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट ना हो. एंड क्योंकि आप आज की डेट में हम सब कामकाजी लोग हैं, हम यूजुअली घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो और हम पोस्ट कोविड युग में जी भी रहे हैं, तो मंकी पॉक्स के लिए भी कुछ सावधानियां जो कि कॉमन है वो हैं आपका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना, हैंड सैनिटाइजेशन करते रहना, मास्क प्लीज लगा के रखिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप घर वापस आए तो आप अपना हाथ अच्छी तरीके से साबुन से धोएं और फिर ही अपने नियर एंड डियर वंस को छुएं. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सस्पेक्टेड सिम्टम्स के साथ हैं, यानी आपको तेज बुखार है या इस तरीके के रैशेस हैं, तो आप अपने आप को प्लीज आइसोलेट कर लें टिल द टाइम आपकी टेस्टिंग और आपका डायग्नोसिस ना बने. और अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति इस तरीके के सस्पेक्टेड सिम्टम्स के साथ है तो पहली बात, उसके समीप जाने के लिए अवॉइड करें.
उसको टेक केयर करना अवॉइड करें। और अगर किसी कारणवश वो आपका फैमिली मेंबर है और आपको उसकी टेक केयर करनी है तो प्रॉपर तरीके से हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स के साथ ही उनके सामान को, उनके टॉवल्स, उनके कपड़ों को छुएं ताकि आप उनके डायरेक्ट संपर्क में ना आए। अप्रोप्रिएटली टाइम टू टाइम उन डॉक्टर्स की सलाह लेते रहें। एंड अब जैसे यूरोप ने परमिट कर दिया है कि स्मॉल पॉक्स नामक वैक्सीन जो पहले बनती थी वो हम मंकी पॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। सो हो सकता है कि प्रिवेंशन की इस घड़ी में ये वैक्सीन भी इसमें कारगर साबित हो, बट तब तक के लिए आपकी इन अलर्ट एक्टिविटीज से ही आप मंकी पॉक्स से बचे रह सकते हैं। Medical experts around the world are saying that there's nothing to worry about, but WHO has now declared it as a public health emergency, its highest level of alarm. What do you have to say about this? सो देखिए, WHO ने डेफिनेटली इसे हाई अलर्ट जारी किया है, बट इसका मतलब आपको पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं। जब WHO के लोग बैठ के डिसाइड करते हैं किसी भी चीज को हाई अलर्ट के लिए, तो उसके पीछे कारण होता है मोबिलाइज करना, सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से, सारे फंड्स या रिसोर्सेज चैनलाइज हो एक अटेंशन वाली सिचुएशन को और अटेंशन देने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर इसे इमरजेंसी डिक्लेयर किया है वो इसलिए ताकि डिफरेंट कंट्रीज में अक्रॉस जहाँ पे ये अभी शुरू हुआ है या होना का पोटेंशियल है, वहाँ पे इसके अगेंस्ट एफर्ट्स ऑलरेडी पूरी तरीके से कारगर हो जाए। स्पेशली ट्रैवलिंग रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस दोबारा से लग जाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली WHO के इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे कारण होता है उसकी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, ये स्ट्रैटेजी और तरीके से स्ट्रांग हो जाए। ज्यादा से ज्यादा लैब्स पूरी सफिशिएंट हो इसको टेस्ट करने के लिए, अच्छे से सोर्स की 1-on-1 ट्रैकिंग हो ताकि इसका जो ट्रांसमिशन यानी कि फैलने का रेट है वो हम मिनिमम कर सके। WHO को इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए और भी एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन होता है कि लोगों में इस तरीके का एक अलर्ट और विजिलेंस रहे दैट व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन, दैट इज क्रिस्टल क्लियर। दिस इज नॉट टू क्रिएट अ पैनिक but to actually channelize everyone so as to not make this monkeypox as a pandemic like a COVID become. How big of a concern will monkeypox be in India? So जैसा कि इंडिया में 4 केसेस ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं एंड क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, आसपास अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहुत बेधड़ल्ले से हम ट्रैवल करते हैं, तो ऐसा पोटेंशियल डेफिनेटली है कि मंकीपॉक्स इंडिया में भी और केसेस अभी धीरे मिले। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंसर्न की जहाँ तक बात है, अभी हमारे पास ये एक पोटेंशियल टाइम विंडो है कि हम कैसे, जहाँ पे मेनली केरला में जैसे केस रिपोर्ट हुए हैं और अब दिल्ली में भी है, तो ट्रैवलिंग को किस तरीके से हमें प्रायोरिटाइज करना है, कि कैसे रिस्ट्रिक्शंस को प्रायोरिटाइज करना है, स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजी एयरपोर्ट्स पे स्पेशली या जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है एयरपोर्ट्स पे, कैब सर्विसेज एरियाज पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स अपना डायरेक्ट करें टुवर्ड्स द स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजी। एंड ये जो एक नेशनल गाइडलाइंस है एंड एडवाइजरीज है थ्रू द न्यूज़ चैनल्स जैसे हम आप है, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इस तरीके के एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और अवेयरनेस को बहुत प्रमोट करना ज़रूरी है ताकि वो इंडिया में एक बड़ा पैंडेमिक की फॉर्म में ना आए। Now there have been reports that monkeypox is a sexually transmitted disease. Even the New England Journal of Medicine has highlighted in its analysis that out of 528 people, 98% of those infected were gay or bisexual men. So what do you make out of this? जी, अभी लेटेस्ट काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द आउटब्रेक्स जो हुए दे आर फ्रॉम द LGBT कम्युनिटी पीपल, कि वहाँ पे फ्रॉम वन मैन टू अदर ये ट्रांसमिशन का रिस्क काफ़ी देखा गया है। टिपिकली अगर आप बोलें कि हाँ ये HIV जैसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सो स्टिल दैट प्रूफ इज लैकिंग, बट इट हैज़ बीन सीन कि आपस में इतने क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी में रहने से, जेनाइटल सिक्रीशंस में क्योंकि वायरस शेड हो रहा है, तो उनके कॉन्टैक्ट में, संपर्क में आने से, डायरेक्ट सीमेन के कॉन्टैक्ट में आने से प्रोबेबली ये वायरस का शेडिंग और ट्रांसमिशन होता है। एंड इनफैक्ट जो लेटेस्ट पेपर बाय NEJM आया है, उन्होंने भी इसी बात को कंफर्म किया है, उसकी पुष्टि की है। सो इसको टिपिकली लेबल करना कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रूट से ही
ट्रांसमिट होता है ये गलत होगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेक्सुअली सिक्रीशंस होती हैं उनके थ्रू इसका ट्रांसमिशन होना और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ वन पर्सन टू अदर इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इसके फैलने में। Well, thank you so much for your precious time, Dr. Rastogi. It was an absolute pleasure speaking to you on this pressing issue. थैंक यू सो मच, धन्यवाद कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे निमंत्रण देने के लिए। एंड मैं अपने सारे लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि ये टाइम है वापस से अपने सॉक्स टाइट करके अपने गार्ड्स पुल अप करें। मंकी पॉक्स के लिए हम सब एक साथ होके इसको एक नया पैंडेमिक ना बनने दें। थैंक यू। Thank you so much. So that's all the news and scoops I have for you today. कल फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ। आज का एपिसोड प्रोड्यूस किया है ललित ने। This is your newsman Rudrashish Kanjilal signing off. Have a wonderful evening and keep listening to ABP Live podcast. This is an ABP Life podcast.